हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वज्ञ प्रभु के महान स्वरूप का, उनके महान गुणों का, उनसे मिल रहे महान जीवन का अनुभव करें। बुद्धि से विचार करके सार निकालें कि जीवन का असली सार क्या है। क्या इच्छाओं के अधीनस्थ होकर जीवन का व्यर्थ व्यय करना ही जीवन का सार है? जो हाथ में नहीं आ सकता, जो साथ जा नहीं सकता, जिससे अंततोगत्वा कुछ मिलता नहीं, क्या उसके पीछे ही भागना जीवन का सार है? जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, क्या उसको आवश्यकता से अधिक अर्जित करना जीवन का सार है? क्या जिस वस्तु की जितनी जरूरत होती है, जरूरत से अधिक संग्रह करने से वही वस्तु संग्रहीता को अपना गुलाम, अपने मोह में नहीं डाल लेती, अपने से नहीं बांध लेती? मनुष्य जीवन जिए तो निर्लिप्त होकर जिए, मनुष्य जीवन जिए तो अनासक्त होकर जिए, मनुष्य जीवन जिए तो सबके बीच रहता हुआ सबसे अलग होकर जीवन जिए। जीवन में हजारों परिस्थितियां आती हैं, जो उन परिस्थितियों से अप्रभावित अपने अंतर को, स्वयं को रख लेता है
और अपने लक्ष्य की ओर बिना ढिंढोरा पीटे निरंतरता के साथ चलता रहता है, वही अपनी मंजिल पर समय पर पहुंच पाता है। जीवन परिस्थितियों से भरा हुआ है। आज यहाँ का निमंत्रण आएगा, कल वहां का निमंत्रण आएगा। आज ये घनिष्ठ मित्र आपको आमंत्रित करेंगे, कल वो आपके स्वजन आपको आमंत्रित करेंगे, परसों इस जन्म के पुत्र पुत्रियां आपको आमंत्रित करेंगे, भाई बंधु सखा मित्र बुलाएंगे। तरसों आपके अंदर भी नए वस्त्रों की कामना जाग उठेगी, कार मोटर की कामना जाग उठेगी, आभूषण वैभव की कामना जाग उठेगी। स्वयं देखने और दूसरों को दिखाने की, अपने वैभव को स्तुति कराने की कामना जाग उठेगी। कामनाएं जीवन में अनंत हैं। कामनाओं का कोई अंत नहीं। जैसे कोई सागर की लहरों को गिनने के लिए बैठ जाएं और वो ये समझने लगे कि ये सागर की सारी लहरों को मैं गिनकर ही उठूंगा, तो उसे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, अति सामान्य व्यक्ति भी मूढ़ कहेगा, मूर्ख कहेगा। क्योंकि लहरें आती हैं और जाती हैं, कभी भी स्थिर होकर टिकती नहीं है। जीवन में उदित होने वाली कामनाएं, इच्छाएं, चित्त की वृत्तियां उठती हैं और शांत होती हैं, आती और जाती हैं, निरंतर बदलती रहती हैं। हर एक के पीछे मनुष्य भागेगा तो शरीर का और आयु का, समय का तो अंत होगा, कामनाओं का अंत नहीं होगा। सागर धीरे धीरे सूखते सूखते सूख जाएगा, लेकिन लहरों का अंत नहीं होगा। लहरें तो अंतिम दिन तक उठती और मिटती रहेगी। तो कामनाओं का उदयमान तो चित्त के अंदर अज्ञान की अवस्था में मृत्यु पर्यंत होता रहेगा। अगर हम उन कामनाओं को ये सोचकर कि इस कामनाओं को पूरी कर लेता हूं, आगे नहीं करूंगा, चलो दो कामनाओं, इच्छाओं, दो अभिलाषाओं, दो जिम्मेदारियों को तो निभा लेता हूं, आगे और खड़ी नहीं करूंगा। ये और के अंदर पता ही नहीं लगेगा कि कब जीवन का अंत सम्मुख आ गया। क्योंकि जैसे कामनाओं का पता नहीं कि किस समय कौन सी कामना कितनी प्रभावशाली चित्त में, परिस्थितियों में, जीवन में उठेगी और वो अपने तीव्र बहाव के अंदर बहा कर ले जाएगी आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को। आपका ज्ञान, आपका आत्मा एक तरफ कोने में खड़ा होकर अपने आप को कोसता रहेगा बेचारा, और वो कामना अपने वेग में आपको बहा कर ले जाएगी। आप एक द्वंद में जी रहे होंगे। न तो आप मूढ़ होकर, मूर्ख होकर उस कामना को पूरी तरह भोग पाएंगे, और न ही आप विवेकी होकर उससे अछूते रह पाएंगे। इसलिए जीवन को
एक साफ सुथरी दृष्टि से देखना बड़ा जरूरी है। कामनाएं हम पर हावी न हो। संसार का जो हिरण्यमय जो आकर्षण है वो हमें अपनी धारा में बहा करने ले जाएं। हम अपने आत्म तत्व की अजरता पर, अमरता पर डिग रहे, उसकी नित्यता पर अडिग रहे। बदलने वाली प्रकृति से उत्पन्न हर वस्तु बदलेगी, लेकिन जो नहीं बदलने वाली हैं, जो कूटस्थ नित्यता को धारण किए हुए हैं, वो चेतना नहीं बदलेगी। तो जीवन, शरीर, ये सब मनुष्य की चेतना के लिए है, न कि उसकी कामनाओं के लिए है। धर्म का प्रयोजन धर्म पूर्वक अर्थार्जन में पूरा होता है। कहते हैं धर्म से सुख मिलता है, और सुख का आधार अर्थ है। लेकिन जब धर्म पूर्वक अर्थार्जन न हो, अधर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करें, अधर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से जब कामनाओं की पूर्ति की जाती है, ऐसे व्यक्ति का मन, अंतकरण पूरी तरह मलिन हो जाता है। जो अधर्म पर चलकर अन्याय पूर्वक धनार्जन करता है और उस अर्जित धन से विलास को, सांसारिक सुखों को भोगता है, उसका अंतकरण पूरी तरह मैला हो जाता है। वो कामनाएं उसको मुक्ति की ओर नहीं ले जाती, विपरीत उसको बंधनों में, आसक्ति, राग, द्वेष, काम, क्रोध की बेड़ियों में बांध देती, जकड़ लेती। धर्म का मूल विवेक है। बिना विवेक के, बिना शास्त्र अध्ययन के, बिना उस विषय के जानने वालों के सानिध्य के, व्यक्ति में धर्म, कर्तात् कर्तव्य, कर्म, उचित उचित अनुचित की पहचान नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति धर्म से च्युत हो जाता है, अधर्म की राह पर चल पड़ता है। अधर्म की राह पर चलता है तो अर्थ की शुचिता नष्ट हो जाती है। भगवान मनु कहते हैं, जिस मनुष्य की अर्थ की शुचिता ठीक नहीं है, जो मनुष्य आर्थिक रूप में पवित्र नहीं है, जो धन को लेकर, अर्जन को लेकर जिसकी दृष्टि मैली है, वो व्यक्ति पवित्र हो ही नहीं सकता। जिसका अर्थ पवित्र है वही पवित्र है। अर्थ धन को, द्रव्य को भी कहते हैं, और अर्थ इंद्रियों से गृहीत होने वाली सभी इंद्रियों के विषयों को, वस्तुओं को, पदार्थों को भी कहते हैं। तो अर्थ जिसका पवित्र नहीं है, अर्थ अपवित्र कब हो जाता है? जब अर्थ का ग्रहण करने वाला अर्थ के प्रति अधर्म का भाव अपने भीतर ले आता है।
अर्थ को भोगने के प्रति जब जिसकी दृष्टि अन्यायपूर्ण हो जाती है, लालच स्वार्थपूर्ण हो जाती है, तो व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। फिर उसका अर्थ पवित्र नहीं, अपवित्र हो जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि धर्म पूर्वक धनार्जन करो। धर्म पूर्वक किए धनार्जन से उन कामनाओं की पूर्ति करो जिन कामनाओं की पूर्ति से तुम्हें मुक्ति की, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीन प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति की प्राप्ति होती है। और ये अर्थ की सुचिता, धर्म की दृष्टि, तमाम प्रकार की अविद्या से उदित लोभ लालच की मनोवृत्ति का नाश बिना निष्काम भावना के नहीं होगा। इसलिए जीवन को पूरी तरह पावन बनाना है, शास्त्रों के अनुरूप बनाना है, तो अत्यंत अनिवार्य है कि प्रथम अपनी दृष्टि को धर्म पूर्ण किया जाए, धर्म युक्त बनाया जाए। धर्म की दृष्टि ही आपके जीवन में अर्थ की पवित्रता को कायम रखेगी। अर्थ पांचों इंद्रियों के अनंत विषयों को कहा गया है। उन विषयों के प्रति दोष दृष्टि, लालच, अहम की, लोभ की दृष्टि ही अर्थ की अपवित्रता, असुचिता है। यदि इस धर्म के विज्ञान को पूरा ग्रहण किया जाए, धर्म के स्वरूप को भलीभांति समझा जाए, तो फिर धर्म की वृत्ति के अंदर निष्काम भाव अनिवार्य रूप से उदित होगा। धर्म के पथ पर चलना ही श्रेय के मार्ग पर चलना है। जब धर्म में निश्रेय, जब धर्म में मुक्ति का भाव हो, तब धर्म का प्रयोग साधक निष्काम भाव से करता है। वो लोक मर्यादाओं का और लोक के कर्तव्यों का निर्वहन तो करता है, लेकिन कामना विहीन भावना से करता है। जब कामना विहीन भावनाओं से किए हुए कर्मों से जो संस्कार पड़ते हैं उसके चित्त पर, वे संस्कार उसको सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाओं से शून्य बनाते हैं और मुक्ति, मोक्ष के आनंद की भावना व संस्कारों से उसके अंतःकरण को प्रकाशित करते चले जाते हैं। जितना जिस साधक का अंतःकरण निष्काम भावना से युक्त होता है, या यूं कहें कि धर्म पूर्वक जो भी व्यक्ति व्यवहार करे, उस हर व्यवहार के मूल में निष्काम भावना हो। निष्काम भावना का अर्थ ये नहीं कि परिणाम कुछ भी हो, नहीं। परिणाम तो वही होगा जो व्यक्ति कर्म करेगा।
जो व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म कर रहा है, उस कर्म की जो उसके चित्त पर छाप पड़ेगी, वो छाप कामना विहीन हो, लौकिक विषय उपलब्धि की कामना से शून्य हो। तो निष्काम भाव के संस्कार तो पड़ेंगे, लेकिन कामनाएं जोर नहीं मारेंगी, क्योंकि कामनाएं तो उस व्यक्ति की है ही नहीं। लेकिन उपलब्धि उसे आवश्यक संसाधनों की निरंतर होती रहेगी। ये निष्काम भावना का जो विज्ञान है, ये ऋषियों के चित्त की या बुद्धि की या उनकी सूक्ष्म दर्शिता की अद्भुत प्रकाष्ठा है। ये ऋषि लोग ही ऐसा चिंतन कर सकते हैं। निष्काम के विज्ञान को सौंप करके आदमी को उन्होंने, साधक को उन्होंने एक ऐसा कवच पहना दिया जो हर प्रकार के संसार के झंझावात से उसकी आत्मा की रक्षा करे, उसके आध्यात्मिक विकास की सब ओर से रक्षा करे, उसकी आत्मा को मैली न होने दे, उसके अंतकरण के सब ओर एक सुरक्षा कवच खड़ा कर दे, जिसके अंदर कहीं से भी सकामता का बीज बोया ना जा सके। सो अपने आप को यदि निष्काम बनाना चाहते हैं, तो प्रथम दृष्टया धर्म के तत्व को समझना अनिवार्य है। धर्म के तत्वों को समझ करके हर कर्म को निष्काम भाव से किया जाए। जीवन निर्वाह के निमित्त कामना की भावना से किए कर्म से भी फल मिलेगा और निष्काम भावना से किए कर्म से भी फल मिलेगा। लेकिन जो निष्काम भावना से किए कर्म से फल मिलेगा, उसकी मिठास, उसमें संतुष्टि, उसमें तृप्ति, उसमें निर्भयता, उसकी खुशी अद्भुत विचित्र होगी। वो एक अलग मस्ती होगी। लेकिन जिसमें सकाम भावना होगी, उसमें एक प्यास, निरंतरता, कामना की जीवित रहेगी। हर पल व्यक्ति का चित्त कामना के पीछे दौड़ता हुआ उसे खुद प्रतीत होगा कि उसकी आत्मा किधर भाग रही है। लेकिन यही वृत्ति यदि बदल दी जाए, निष्काम कर दी जाए, तो फिर व्यक्ति के अंदर एक धैर्य, एक शांति आएगी। वो शरीर से, इच्छाओं से अपनी आत्मा को दूर अलग खड़ा हुआ पाएगा और शांत मूर्ति पाएगा, प्रशांत पाएगा, अपने आप में एक निश्चिंतता पाएगा। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी मनोस्थिति जो किसी भी वृत्ति, किसी भी विकार, किसी भी विचार, किसी भी थॉट से अप्रभावित है। उसे खुद जीकर अनुभव किया जा सकता है, शब्दों से बहुत नहीं समझाया जा सकता। आप किसी को भोजन कराएं और उस भोजन कराने का फल न चाहते हुए निष्काम भाव से भोजन कराएं। आप मनुष्य हैं कि आपका कर्तव्य है, आपके सन्मुख कोई बैठा है तो आप उसको तृप्त करें, धर्म पूर्वक उसके जीवन की रक्षा करें। इस भाव में समारूढ़ होकर जब आप उसे भोजन कराएंगे, तो एक अप्रतिम सुख की, शांति की अनुभूति होगी आपको। जब आप निष्काम भाव का बार बार विचार करके कर्म करते हैं, तो कामना शून्य आपके चित्त के संस्कार बनते हैं।
जब आपकी कामना ही नहीं है तो प्रभु आपको कहाँ दूसरे जन्म में भेजेंगे? जिस व्यक्ति की कामना होगी वही तो कामना के वशीभूत होकर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाएगा ना। लेकिन जिसकी कोई कामना ही नहीं, न जिसके अंदर क्रोध के संस्कार हैं, न जिसके अंदर लोभ के संस्कार हैं, न जिसके अंदर काम के वासना के संस्कार पैदा हुए हैं, न जिसके अंदर धन की ऐषणा के संस्कार हैं, पुत्र पुत्रियों की ऐषणा के संस्कार हैं, स्त्री पुरुष को भोगने के संस्कार हैं, न राजा बनने के संस्कार हैं, न रानी बनने के संस्कार हैं, न पुनः जीवन पाने के संस्कार हैं। जो काम ही निष्काम भाव से कर रहा है तो उसके संस्कार भी तो कामना विहीन बनेंगे ना। तो जिसके कामना नहीं वही तो परमात्मा को जाएगा। मोक्ष क्या है? मोह के क्षय का नाम है। और मोह क्या है? अविद्या है। राग और द्वेष दोनों ही बंधन है, और मोह साक्षात अविद्या का मूल है। अविद्या से मोह उत्पन्न होता है, और उस मोह का पूर्ण विराम ही तो मोक्ष है। और बिना निष्काम भावना के उस तत्व को जीवन में अनुभव किसी भी भांति नहीं किया जा सकता। सो आइए इस निष्कामता के तत्व को हम और गहराई से श्लोक के माध्यम से समझें। उससे पूर्व जो आपने सुना है इसको हृदय में चित्त में रखते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए जीवन को इस दिशा के लिए भावनाओं से पूर्ण करके संकल्पित करें। 5-7 मिनट इस भाव में डूब जाए। दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें, अपनी चेतना आत्मा को अनुभव करें, परमात्मा के नाम का स्मरण करें, परमात्मा की कृपा इस जीवन को शरीर को अनुभव करें, परमात्मा का भजन करते हुए, उनके नाम का जप करते हुए, उनकी बनाई देह को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए अपनी चेतना को, अपने आत्म तत्व को अनुभव करें। जिस किसी आसन में बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें। हथेलियों को गोद में रखें। पलकों को बंद और भीतर से पूरे शरीर की मांसपेशियों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। पूरी बॉडी को सहज अनुभव करें, तपस्वियों के जैसे, योगियों की तरह, ऋषि ऋषिकाओं की तरह। हृदय में धैर्य हो, अंतकरण में शांति, चित्त में स्थिरता, मन में प्रसन्नता, मुखमंडल पर माधुर्यता हो। इस प्रकार अपने शरीर को, अंतकरण को, अपनी भावना और मनोस्थिति को अत्यंत अलौकिक अनुभव करते हुए और बाहर से भीतर आने वाली श्वास को जीवन के मूल प्राणों के ईंधन परमात्मा के प्रेम को अनुभव करें। धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए श्वास को लें, अपनी पूरी भावना को मिला दें, प्रभु प्रेम को अनुभव करें। ये श्वास नहीं, परमात्मा का प्रेम है
जिसके द्वारा हर पल वो जगदीश्वर हम बच्चों को जीवन दे रहा है। धीरे धीरे भीतर बढ़ लें, उसे रोक के। फिर दिव्यनाथ सुने मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाकर। भ्रिकुटी में ब्रह्मरंध्र में अंतर चक्षु खोल कर दिव्य प्रकाश देखे। इन्हें देखते सुनते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए प्रभु नाम का, ओम नाम का, प्रणव का मानस जप करें। और जब से पूरी देह को प्रभावित अनुभव करें। और इन सब के अनुभव को करने वाले अपने अनुभविता आत्मा को भी अनुभव करें। 5 मिनट इस प्रकार इस दिव्य अनुभवों में डूब जाए। ओम कीजिए 5 मिनट यह प्रयोग।
ओ हो इस प्रकार श्वास को, प्राणों को दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को, प्रभु नाम के मानस जप को, अनुभविता स्वात्मा को और प्रभु प्रदत्त दिव्य जीवन मनुष्य शरीर को अनुभव करते हुए और निष्काम कर्म की अद्भुत स्थिति को समझते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आए। ओ पीछे से हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद चला आ रहा है। छठे अध्याय के चतुर्थ श्लोक को हम पीछे से समझते चले आ रहे हैं। इस श्लोक की अद्भुत विशेषता यह है कि इसमें निष्काम कर्म के बारे में बताया है। निष्काम कर्म मुक्ति का मूल है। निष्काम कर्म निस्त्रेष का मूल है। आइए श्लोक को समझने का प्रयास करें। श्लोक इस प्रकार है। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्वतो अन्यः। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषां भावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्वतो अन्यः। सो देखिए, यह जो कोई व्यक्ति साधक गुणान्वितानि शुभ कर्मों को या शुभ कर्माणि, गुणान्वितानि कर्माणि जो कोई शुभ कर्मों को आरभ्य आरंभ करके सर्वान भावान स्वार्थ पूर्ण भावों को, सर्वान भावान सभी स्वार्थपूर्ण भावों को, च और ममत्व को विनियोजित त्याग देता है। जो सभी स्वार्थपूर्ण भावों को और ममत्व को त्याग देता है विशेष रूप से, तेसाम अभावे उनके अभाव होने पर या उनके अभाव में कृतकर्मनाश उसके किए हुए कर्मों के फलों का नाश हो जाता है। क्या कह रहे हैं? जो कोई शुभ कर्मों को आरंभ करके सर्वान सभी प्रकार के स्वार्थपूर्ण भावों को, उद्देश्यों को, भावनाओं को और ममत्व को, मोह को, अविद्या को त्याग देता है, छोड़कर शुभ कर्मों को करता है, तो वो छोड़ने के कारण तेसाम अभावे उनके अभाव होने के कारण
कृत कर्म नाश, उसके किए हुए कर्मों के फलों का नाश हो जाता है। यानी उसको फल नहीं मिलता, क्योंकि वो ममत्व से, स्वार्थ से, अविद्या से ग्रसित होकर कर्म नहीं करता, कर्तव्य समझकर कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसका फल उसे मिलता ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फल तो मिलता है, लेकिन वो फल उसको बांधता नहीं, उसके किए हुए कर्मों के फलों का नाश हो जाता है, अर्थात कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। जो कर्म के बंधन है, उन बंधनों का नाश हो जाता है। जो संस्कार हैं, जो क्रिया हम करते हैं, क्रिया को करते समय जो हमें करने का अनुभव होता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, खाने का, चलने का, किसी से लड़ाई झगड़ा करने का, या किसी को लूटने का, जो कर्म कर रहा है उसका जो संस्कार पड़ता है भीतर, और संस्कार वश उस व्यक्ति को फल मिलता है कर्माशय का। तो करे कर्म बंधनों का वो संस्कार ही व्यक्ति की आत्मा को बांधने वाले हैं। तो करें वो संस्कार, कर्म बंधनों का नाश हो जाता है, उन संस्कारों का नाश हो जाता है, क्योंकि वो उस भावना से तो कर्म करता ही नहीं, क्योंकि उसने ममत्व को, स्वार्थ को तो पहले ही छोड़ दिया, कर्म के आरंभ करने से पहले ही। इस कारण से वो संस्कार उसके बनते ही नहीं। जिस भावना से कर्म कर रहा है उस भावना के ही संस्कार बनेंगे। फिर भी उसे जो कर्म का जो परिणाम रूपी फल है वो उसको मिलेगा। वो निष्काम भाव से कर्म करेगा तब भी कोई बीज बोएगा कामना से विहीन होकर खेत में, तो वो बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और उसके फल आएंगे, और उन फलों का लाभ बीज बोने वाले को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जो भी कर्म करेगा उन कर्मों का फल परिणाम तो उसे प्राप्त होगा, लेकिन निष्काम रीति से करने के कारण वो बंधन में नहीं बंधेगा। उसके भीतर वैसे संस्कार लालच के, लोभ के होंगे नहीं जो सकाम कर्म करने वाले के भीतर कर्म के, क्रिया के परिणाम के प्रति जो रहते हैं। तो कर्म क्षय, कर्मों का क्षय होने पर स वह शुभ कर्म करता अपनी निष्कामता के प्रभाव से और तत्वतः ईश्वर की कृपा से तत् याति, ईश्वर को प्राप्त करता है। दिया अपनी खुदी की जो हमने मिटा, दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा, खुदी को यानी अपने अहम को हमने ही मिटा दिया। वह जो पर्दा सा बीच में था न रहा, रहा पर्दे में अब वह, रहा पर्दे में अब न वह पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। जगत की रचना में ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से जीवों के कल्याण के लिए कर्म करता है प्रभु। ये कर्म परमात्मा का निष्काम है। अब आप भी अपने बच्चों के लिए कर्म करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो कर्म करते हैं उसके पीछे आपकी कामना रहती कि ये हमारे लिए ऐसा करें। लेकिन परमात्मा हमसे कोई कामना नहीं रखते। परमात्मा हमसे कामना नहीं रखते, हमारे लिए उपदेश करते हैं कि तुम इस प्रकार से जियोगे तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, और तुम इस रीति से जियोगे तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा। अब तुम्हें ये लाभ पाना है या ये लाभ लेना है, तुम्हें संसार में संसार का लाभ लेना है या मुक्ति का लाभ लेना है, तुम्हें राग द्वेष में कूदना है या तुम्हें परम आनंद का भोग करना है। किधर तुम्हें जाना है ये तुम्हें चुनना है। उपदेश दोनों दिशाओं के, कल्याण के और पतन के,
पतन में जाने वाले दोनों का उपदेश ईश्वर ने दिया। इधर जाओगे तो ये फल मिलेगा, इधर जाओगे तो ये फल मिलेगा। चुनने की स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दी। तो न उसकी कोई कामना है ईश्वर की, न ही कोई आसक्ति। उसकी यह परम निष्कामता है प्रभु की, असंगता और अलिप्तता है। हाँ, इस कर्म में उसकी उदारता और दयालुता तो पाई जाती है, क्योंकि सृष्टि रचना से जीवात्मा समुदाय को भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। ईश्वर की इस निष्कामता को नए और पुराने सभी विचारक एक स्वर से स्वीकार करते हैं। किसी को ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर ने बंदे को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। ऐसा कहना गलत है। ऐसे कथन से ईश्वर बंदगी का मोहताज माना जाएगा, जो कि वास्तविकता के विपरीत है। जीवात्मा गण अपने कल्याण के लिए ही ईश्वर की बंदगी अर्थात उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना किया करते हैं। बंदगी जीवात्मा का कर्तव्य है, उससे उसको लाभ है। बंदगी तो अमृत है, अमृत की छांव है। बच्चा माँ के आंचल में खुद को सुरक्षित समझता है। बच्चे पिता की छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित, निर्भय, समस्याओं से रहित समझते हैं। जो भक्त भगवान के ज्ञान विज्ञान से युक्त होता है, उनकी छाया में जाता है। उनका ज्ञान विज्ञान ही उनका आश्रय, उनकी छाया है। तो उस ज्ञान विज्ञान से वो इस प्रकार से स्वयं को जानता समझता है कि उसके सारे भय निवृत्त हो जाते हैं और एक आनंद पूर्ण भाव दशा में स्वयं को पाता है। इसलिए परमात्मा की बंदगी से बंदे का कल्याण है, न कि परमात्मा की इसमें अपेक्षा है। इस विनयशीलता से जीवात्मा का कल्याण होता है। अतः यह विनयशीलता जीवात्मा के लिए विशेष लाभदायक है। परंतु ईश्वर किसी की बंदगी का भूखा नहीं। बंदगी करना किसी पर कोई एहसान करना भी नहीं है। ईश्वरीय निष्कामता के अनुकरण से मानव जीवन की बहुत सी उलझनें अनायास ही सुलझ जाती हैं। तो निष्कामता का जो विज्ञान है वो बड़ा ही अद्भुत है, वो बड़ा ही विचित्र है, समझने जैसा है। दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा। ये खुदी क्या है? अहम है मनुष्य का, जो उसके कल्याण के बीच में अभिमान का एक पर्दा सा खड़ा हो जाता है। जैसे दर्पण पर धूल जमी हो तो अपना ही अक्ष चेहरा दिखाई नहीं देता। अगर धूल साफ कर दी जाए अभिमान की, तो व्यक्ति को स्वात्मा से, स्वयं के व्यक्तित्व से आत्म स्वरूप का परिचय मिल जाता है। तो दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा, वह जो पर्दा सा बीच में था न रहा, रहा पर्दे में अब न वह पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। ये अज्ञान है, अविद्या है, जो उससे हमें दूर करती है और अपने आप से भी। तो इस निष्कामता के स्वरूप को समझें, इस पर विचार करें। अब 2 मिनट मौन हो जाएं। जो आपने अभी सुना समझा है उसको आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओ कीजिए।
हो, हो। अब इन भावों को आत्मसात करते हुए प्रभु की धन्यवाद के भावों से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।